हुकूमत बनते ही मौशी इस्तेहकाम की जानिब सफर शुरू। IMF मिशन इक्तसादी जायजे के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगा। कर्ज की अगली किस्त के लिए वजारत खजाना, तवानाई और FBR हुक्काम से मुज़ाकरात होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में मौशी टीम आलमी इदारे को ब्रीफिंग देगी। IMF से मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक होंगे। कामयाबी की सूरत में $1.1 अरब की किस्त जारी करने का फैसला होगा। IMF जायजा मिशन के दौरान नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत भी मुतवक्के है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने नए कर्जों को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि IMF पैकेज पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। रवां हफ्ते मुज़ाकरात शुरू होंगे। ब्लूमबर्ग ने मोहम्मद औरंगजेब की बतौर वज़ीर ख़ज़ाना तकर्रुरी मुस्बत इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ज़ाना का किरदार कलीदी होगा। सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़ज़ाना की तय्युनाती में थी। मोहम्मद औरंगजेब इस्लाहात लाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करेंगे। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो, मेरी रहनुमाई फरमाए। आमीन। सिंध काबीना के वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। शर्जील मेमत ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट, एक्साइज और नारकोटिक्स। अजरा पेजोहू सेहत और बहबूद आबादी की वजीर मुकर्रर। सईद गनी बल्दियात, जाम खान शोरो आबपाशी और खुराक। नासिर हुसैन शाह को तवानाई, मनसूबाबंदी और तरक्यात का वजीर बनाया गया। ज़ियाउल हसन को दाखिला। सरदार अली शाह तालीम। सरदार मोहम्मद बख्श को ज़राअत की वजारत मिली। अली हसन जरदारी को जेल खानाजात। जुल्फ़िकार अली शाह को सकाफत व सयाहत का कलमदान तफवीज़। सैयद आसिफ हैदर शाह चीफ सेक्रेटरी सिंध तय्युनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। असासे छुपाने का केस इलेक्शन कमीशन का। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी। 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने की हिदायत। मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि TI खान में 735 केनाल अली अमीन गंडापुर के नाम पर आर्जी तौर पर ट्रांसफर की गई। जमीन का असल मालिक आसिफ खान था। अली अमीन गंडापुर की 2020 के असासों की तफसीलात के मुताबिक उन्होंने लैंड क्रूजर गाड़ी उसी जमीन को बेचकर खरीदी। अशिया खुरनोश के ऊंचे दाम, आम आदमी का इम्तिहान। रमजानुल मुबारक में हुकूमत और इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। प्याज 280, आलू 90, टमाटर 180, अदरक 550 रुपए किलो बिकने लगा। मटर, गाजर, हरी मिर्च, मेथी, बैंगन और दीगर सब्जियों की कीमतें आसमान पर। लाहौर में चिकन 595 और अंडे 263 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। पंजाब में सस्ते आटे का हसूल ख्वाब बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर तवील के तारे। मुतअद्दिद रोजादारों को खाली हाथ घर लौटना पड़ा। विफाकी हुकूमत ने प्याज और केले की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत तिजारत ने विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्याज और केले की बरामद पर पाबंदी 15 अप्रैल तक रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर विफाकी वज़रा इन एक्शन राना तनवीर और अता तारड़ का इस्लामाबाद की आपारा मार्केट में कायम यूटिलिटी स्टोर का अचानक दौरा। सब्सिडी के तहत फराहम करदा अशिया की कीमतों और मयार का जायजा लिया। इनका आपने ख्याल करना है इंशाल्लाह, ठीक है। इसलिए आपने ख्याल करना है। ये जो आपके साथ है ना, इसीलिए साथ है। अब आवाम का ख्याल करें। बिल्कुल, इसीलिए आई हूँ आपके पास। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जौहर टाउन मॉडल बाजार का अचानक दौरा। किराना स्टोर, फलों और सब्जियों के स्टॉल्स पर रेट लिस्ट चेक की। मरीम नवाज ने बुजुर्ग खातून से गुफ्तगू में कहा कि गरीब आदमी का ख्याल रखने के लिए ही इक़्तिदार में आई हूँ।
64 लाख खानदानों को रमजान निगहबान पैकेज पहुंचा रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ के हुक्म पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटी मुतहर्रिक। सूबाई वज़रा शाफ़े हुसैन, बिलाल यासीन, आशिक किरमानी से पोल्ट्री एसोसिएशन वफ़द की मुलाकात। ब्रायलर मुर्गी की कीमत में 10 से 25 रुपये तक कमी की यकीन दहानी करा दी। आसिफ जरदारी का बतौर सदर ममलिकत तनख्वाह न लेने का ऐलान। फैसला मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस के पेश नज़र किया। एलामी में कहा गया है कि सदर ममलिकत ने कौमी खजाने पर बोझ न डालने का फैसला करते हुए तनख्वाह न लेने को तरजीह दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का भी तनख्वाह न लेने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना है कि मुश्किल वक्त में कौम की खिदमत की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की मज़ार कायद पर हाज़री, फातिहा खानी की, फूलों की चादर चढ़ाई और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। पाक नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने सदर आसिफ जरदारी को सलामी दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई वज़रा के साथ मज़ार कायद पर हाज़री दी, फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी को तुर्किया के हम मनसब तैयब अर्दवान का टेलीफोन। सदर पाकिस्तान का ओहदा संभालने पर आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने तुर्किया के अवाम को रमज़ान करीम की मुबारकबाद दी। सदर तैयब अर्दवान को जल्द पाकिस्तान मदऊ करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत IT सेक्टर से मुताल्लिक इजलास। वजारत IT और टेलीकॉम के हुक्काम की इक़दामात पर ब्रीफिंग। इजलास में IT सेक्टर के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। शहबाज शरीफ की IT सेक्टर की तरक्की के लिए अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत। लाहौर में 21 मंजिला अरफा करीम टावर 2 बनेगा। IT, एजुकेशन और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का जल्द आगाज। माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और दीगर बड़ी कंपनियों ने IT सिटी लाहौर के लिए आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीन की बड़ी IT कंपनीज को ऑफिस बनाने के लिए मदऊ करने की हिदायत। मरीम नवाज ने लाहौर में फ्री वाईफाई पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पंजाब के 3 माह के बजट की इब्तदाई तजावीज़ तैयार कर ली गईं। 42 सेक्टर्स के तहत 280 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। सड़कों के लिए 48 अरब, 55 स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 35 अरब मुख्तस, अर्बन डेवलपमेंट के लिए 17, पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए 12 अरब रखे जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट के लिए 18, PND के लिए 21 अरब 23 करोड़ रुपए तजवीज़। पैक के तमाम मंसूबे पर वक्त मुकम्मल करेंगे। इक्तिसादी राहदारी के शोबों में नए आज़म के साथ आगे बढ़ेंगे। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि आइंदा 10 साला तरक्याती प्रोग्राम के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। दिफाई और तरक्याती बजट कर्जों पर चल रहा है। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी को अपना किरदार अदा करना होगा। बानी PTI समेत तमाम कैदियों से अडयाला जेल में मुलाकातों पर 2 हफ्ते की पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकाम का कहना है कि मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी तनाजुर में की गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG जेल खानाजात की मुलाकात। पंजाब की जेलों में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत बनते ही खैबर पख्तूनख्वा और विफाक में ठन गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने की सिफारिश। खत में कहा कि चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी की खिदमात जल्द से जल्द वापस ली जाएं। बलोचिस्तान में तैनात शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा लगाने का मुतालबा। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से शदीद रद्द अमल। नून लीग का टिकटॉकर मरियम इकराम का नाम बतौर MNA वापस लेने का फैसला। इलेक्शन कमीशन को मरियम इकराम का नाम वापस लेने के लिए खत लिखा जाएगा। स्टेट बैंक का कारनामा, अधूरी छपाई वाले नोट जारी कर दिए। नेशनल बैंक कराची में मिस प्रिंटिंग वाले नए करेंसी नोट भिजवाने का इंकशाफ। नए करेंसी नोटों की एक साइड पर प्रिंट, दूसरी सादा निकली।
نہ جانے 1000 کے نوٹوں کی کتنی گڈیاں صارفین کو چلی گئیں۔ ترجمان اسٹیٹ بینک نے کہا کہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو شکایت بھیجوا دی گئی ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس 953 پوائنٹس کم ہو کر 64,801 پر آ گیا۔ بازار میں 32 کروڑ 17 لاکھ شیئرز کے سودے ہوئے۔ شیئرز بازار کے کاروبار کی مالیت 10 ارب 85 کروڑ روپے رہی۔ ملتان میں المناک حادثہ، محلہ جوادیاں میں رہائشی عمارت گرنے سے 9 افراد جاں بحق، 2 زخمی، نشتر اسپتال میں زیر علاج۔ ڈپٹی کمشنر ملتان نے اطراف کی عمارتوں کے معائنے کے لیے ٹیم تشکیل دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت، کمشنر ملتان سے واقعے کی فوری رپورٹ طلب کر لی۔ راولپنڈی میں گیس لیکیج دھماکوں سے 2 بچے جاں بحق، 8 افراد زخمی ہو گئے۔ بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين۔ اور کیرت کا سلطان کون بنے گا؟ رمضان کے بابرکت مہینے میں نیوز کے پروگرام کیرت کا سلطان کا آغاز ہو گیا۔ ملک کے نامور قاری حضرات نے دلکش اور خوبصورت آواز میں سورہ مبارکہ کی تلاوت کی۔ کیرت کا سلطان پروگرام روزانہ شام 4:01 پر نشر کیا جائے گا۔